सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। अब हिसाब लगाइए, 2044 एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही और ये बात भूलना नहीं चाहिए। ये ईटी वाले भुला देते हैं। मैं याद कराता हूं, जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। उनमें एक सोच रही, कौन इतनी मेहनत करे, रिफॉर्म की क्या जरूरत है। अब लोगों ने बिठाया है, मौज करो यार, 5 साल निकाल दो, चुनाव आएगा तब देखेंगे। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। आप व्यापार जगत के लोग हैं, सिर्फ हिसाब किताब आंकड़े नहीं लगाते, आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करते हैं, पुरानी पद्धतियों को छोड़ते हैं। एक समय में कितने ही लाभकारक रही हो, उसको भी छोड़ते हैं आप। जो काल बाह्य हो जाता है, उसका बोझ उठाकर कोई उद्योग चलता नहीं है, उसे छोड़ता ही है। आमतौर पर भारत में, जहां तक सरकारों की बात है, गुलामी के बोझ में जीने की एक आदत पड़ चुकी थी। इसलिए आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने की चीजों को ढोया जाता रहा। अब हम लोग आमतौर पर बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और कभी-कभी तो लगता है कि ये जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा श्रद्धापूर्ण मंत्र है, ऐसे बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसी बातें हम लंबे समय तक सुनते रहे, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पर काम नहीं। समय के साथ हम इन चीजों के इतने आदी हो गए कि बदलाव को नोटिस ही नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ तो एक ऐसा इकोसिस्टम भी है, कुछ साथी यहाँ भी बैठे होंगे, जो अच्छी चीजों के बारे में चर्चा होने ही नहीं देते। वो उसको रोकने में ही ऊर्जा लगाए रखते हैं। जबकि लोकतंत्र में अच्छी चीजों पर भी चर्चा होना, मंथन होते रहना, ये भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन एक धारणा बना दी गई है कि कुछ नेगेटिव कहो, नेगेटिविटी फैलाओ, वही डेमोक्रेटिक है।
अगर पॉजिटिव बातें होती हैं तो डेमोक्रेसी को कमजोर करार कर दिया जाता है। इस मानसिकता से बाहर आना बहुत जरूरी है।